हाफिज़ अहमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा JUI से। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, ये कीमती वक्त आपने निकाला। इस वक्त बताइएगा, ये धमाका सर JUI के कन्वेंशन में हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या इतलात पहुँची हैं आपकी जमात तक, कितने अफराद जख्मी हैं, टारगेट क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और PDM की तरफ से बाजौर में जमीयत उलमा इस्लाम वर्कर्स कन्वेंशन में जो धमाका हुआ है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जी। और साथ साथ वो शुहदा जो जमीयत उलमा इस्लाम की वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक थे, उन शुहदा के लिए शहादत की कबूलियत और उसकी मग़फ़िरत की दुआ और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील का दुआ करता हूँ। और जो जख्मी हुए तकरीबन 35 के करीब हमारे वर्कर जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर जख्मी हो चुके हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ और हुकूमत और रियासत दोनों से मुतालबा करता हूँ कि इमरजेंसी और हंगामी तौर पर इन जख्मियों की इलाज मुआवजे के लिए तमाम ज़राए बरूरिकार लाया जाए। दूसरी बात यह है कि ये पहला धमाका नहीं है। एक बात यह भी मैं वजाहत करूं कि इस कन्वेंशन में जो बाजौर खार में जो हेडक्वार्टर है कन्वेंशन होना था, इसमें मैंने भी शिरकत करना था। ये तारीख भी मैंने दी थी। अच्छा। कि मैंने वहाँ जाना था, लेकिन कुछ मसरूफियात जाती, उसकी वजह से मैंने 1 हफ्ता 10 दिन पहले उनको कहा कि मैं नहीं आ सकता। मैंने माजूरत की। तो लिहाजा जो शुहदा जो जाम बहक हुए हैं वो हमारे कारकुन थे। लेकिन एक बात जिन लोगों ने भी किया है, जिन कुव्वतों ने किया है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कि ये हमला जमीयत उलमा इस्लाम पर भी हमला है, ये इंसानियत पर हमला है। ये अगर लोग उसको जिहाद कहते हैं तो ये जिहाद नहीं है, ये कुल्लम कुल्ला दहशतगर्दी है। इस किस्म के हमलों की न इस्लाम इजाजत देता है न इंसानियत इजाजत देता है। और ये एक बार नहीं है मेरे भाई, ये बार बार बाजौर में हमारे बहुत जिम्मेदार दोस्तों को, कारकुनों को शहीद किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के ओहदेदारों को दर्जनों इससे पहले। आज एक फिर ये धमाका हुआ जो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक और पूरी बाजौर के लिए और पूरे मुल्क के लिए और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है और रियासत कहाँ है। जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी तो ये हमले लगातार होते रहे, आज भी हो रहे हैं। अब रियासती इदारे, वहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हुकूमत, सरकारी मशीनरी वसाइल, क्या इस कन्वेंशन को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे? इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। हाफिज़ साहब, ये ऐड कीजिएगा, आपने ये भी बताया कि आप भी वहाँ पर जाने वाले थे या आप रास्ते में थे जब धमाका हुआ, और लीडरशिप में से JUI की क़यादत में से कौन कौन वहाँ पर मौजूद था? ये मैंने अभी मालूमात नहीं की है क्योंकि अफरा तफरी की हालत है कि कौन कौन वहाँ मौजूद थे। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि डेट मैंने दिया था लोगों ने वहाँ, जो जमीयत उलमा इस्लाम बाजौर की जो मकामी नज़म है उन्होंने मुझसे तारीख ली थी। ये तारीख तय हुआ था, लेकिन मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से न जा सका। और किस किस ने शिरकत करनी थी इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बात यह है कि रियासती इदारों को चाहिए कि इसका नोटिस लिया जाए। माजी में जितने भी वर्कर शहीद हुए हैं, बाजौर के आम लोग शहीद हुए, किसने किए, क्यों किए, क्या कारकर्दगी है रियासत और रियासती इदारों की, हुकूमत की, इसका रोकथाम होना चाहिए और इसका सख्त जवाब होना चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए रियासती सतह पर। बिल्कुल। क्योंकि अगर बाजौर पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर इस कौन है, इसकी दादरसी फिर कौन करेगा? जमीयत उलमा इस्लाम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करेगी और PDM भी करेगी। ठीक है हाफिज़ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि जो 5 लोग जान से गए हैं, यकीनन वो 5 घर थे
उन घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है और हम इस मुश्किल घड़ी में इन घर वालों के साथ हैं। बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि ज़िला बाजोड़ का ये इलाका है जहाँ धमाका हुआ है और जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ पर मुनक्किद किया गया और अभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे। अभी हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत और रियासत इस वक्त कहाँ पर है, ये जहाद नहीं दहशतगर्दी है। मैंने कन्वेंशन में जाना था लेकिन ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं नहीं जा सका और बाजोड़ धमाका इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब का ये भी कहना था कि ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत तमाम इकदाम करे। इस वक्त हम आपको बता भी रहे हैं कि बाजोड़ का ये इलाका है जहाँ पर धमाका हुआ है। अभी सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके को क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है, तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आया जो धमाका है वो किस नौयत का था और मेनली किस चीज़ को, किस पॉइंट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इरफान मुसाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। इरफान बताएगा क्या ताज़ा तरीन इतलात आप तक पहुँच सकी हैं? अस्पताल यहाँ से जो करीबी हैं वो कौन से हैं, कितनी दूर यहाँ से वो अस्पताल हैं और अभी इलाके की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो नई अपडेट्स है वो ये है कि रेस्क्यू के मुताबिक जो है, रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद जो है वो 50 तक पहुंच गई है, जो है जिनको अभी तक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चूँकि पहले भी मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये इलाका जो है कबायली ज़िला है और पेशावर से काफ़ी दूर है, तो जो वहाँ पर मकामी अस्पताल है, हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो ज़ख्मियों को वहाँ पर मुंतकिल कर दिया है। चूँकि ये यूएई का वर्कर कन्वेंशन था और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो वर्कर जमा हुए थे, तो उसके जो है वहाँ पर धमाका हुआ है। तो इसमें अभी तक जो रेस्क्यू इतलात है उसके मुताबिक 50 अफराद जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 5 जो है वो पुलिस और अस्पताल के ज़राए के मुताबिक 5 जिसमें जान बहक हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद जो है वो ज़्यादातर जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह जो है फौरी तौर पर जो सिक्योरिटी इदारे है वो उन्होंने इलाके को घेरे में लिया हुआ है और जहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो की जा रही है, इलाके को क्लियर किया जा रहा है। और अभी तक ये भी जो है ये भी लगाया जा रहा है कि किस नोयत का ये धमाका था, ये खुदकश धमाका था या फिर जो है वो पहले से जो है वो आईडी वहाँ पर नस्ब थी। तो यहाँ पर वह जो है वो कार्टन ऑफ कर लिया है पूरे जो वहाँ पर जहाँ पे धमाका हुआ था उस एरिया को। तो अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक इस धमाके में जो है वो 50 अफराद जो है वो इसमें। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि अमूमन इस इलाके की सिक्योरिटी कैसी होती है? बिकॉज यहाँ पर नादरा का ऑफिस भी है, आज चूंकि वर्कर्स कन्वेंशन था तो सिक्योरिटी थोड़ी सी जो है वो अच्छी होनी चाहिए थी। जैसा कि हाफिज हमदुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ये पहले से वर्कर्स कन्वेंशन प्लान था, तो क्या सिक्योरिटी होती है यहाँ पर? कैमरास का सिस्टम यहाँ पर कैसा है? मॉनिटरिंग आया होती है या नहीं होती? प्लीज़ बताएगा सर्वेलेंस के हवाले से। चूँकि ये जो है वो हेडक्वार्टर है ज़िला बाजोड़ का, तो जो अहम मकामात है डीसी ऑफिस और जो दूसरे अहम मकामात है वहाँ पर जो है वो कैमरे तो नस्ब किए गए हैं, लेकिन वो भी जो है वहाँ पर ज़्यादा इशू जो है वो बिजली का होता है। तो दिन के वक्त वो कैमरे जो है वो चलते हैं, लेकिन ये जो एक ओपन जो है जगह थी वहाँ पर कन्वेंशन था। तो अब जो है वो चूँकि नादरा ऑफिस जो है इसके करीब था, उसके करीब ये धमाका हुआ है, तो CCTV कैमरे जो है वहाँ पर पहले वहाँ पर तो अमूमन जो है वहाँ पर नस्ब किए जाते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो चूँकि ये जो है वो कबायली ज़िला था, वहाँ पर जो खासदार पोस्ट थी अब जो है वो पुलिस में कन्वर्ट हुई, तो ज़्यादातर जो मकामी थाना होता है तो सिक्योरिटी उसी की तरफ से होती है। और जो आम तौर पर अगर देखा जाए तो JUI के जितने भी कन्वेंशन होते हैं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो भी सालार जो होते हैं वो भी उसमें सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन अब जो है ये पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया कि ये धमाका जो है वो किस साइड से हुआ है, जो कहाँ से हुआ है, फ्रंट पे हुआ है। इसका तयन अभी पुलिस की जानिब से किया जा रहा है, कोशिश जो है वो की जा रही है कि पता चल सके कि कहाँ से धमाका किया गया, आया कि ये खुदकश धमाका था या कोई प्लांटेड डिवाइस के जरिए धमाका किया गया।